अस्सलाम वालेकुम। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, नुमान नाम है मेरा और एकेडमी में पढ़ते तकरीबन 3 साल होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैरिश है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे जानते हैं। मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आसिम ज़हीर है। मैं इस एकेडमी में क्लास 10th के लास्ट में आया था। मेरा नाम ईमान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर के साथ 10th क्लास से हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान शम्स है। पहले जब आता था घंटे 1.5 घंटे बाद जो सोच होती थी और अब जो सोच होती है, सबसे मेन जो फ़र्क है ना वो सोच का ही फ़र्क आया। पहले सर मुदस्सिर की जो सोच से उन्होंने एकेडमी शुरू की और यहाँ पर जो सर उसामा भी थे उस वक्त, उस्मान थे पहले, तो इनकी सोच थी कि खिदमत करनी है ना, कि हमने जो भी कर रहे हैं वो खिदमत के ज़रिए। तो शुरू में तो काफ़ी टाइम मेरी कोई खिदमत की सोच नहीं थी। अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी है ना वो ये है कि मैंने यहाँ पे आके नुमान भाई, उस्मान भाई, इन सबको भाई बोलना सीखा है। उससे पहले मैंने कभी किसी को भाई नहीं बोला। अगर स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो ये लोग जो हैं ये मेरे जूनियर्स हैं, मैं इनकी सीनियर हूँ। और उसके अलावा मैं कज़न्स में भी हमारा कभी ऐसा नहीं था कि हम किसी को भाई बोलें। तो सर ने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि आपने आज से इनको भाई बोलना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये मैंने सीखी है कि यहाँ पे जो है मैंने इनको भाई बोलना सीखा है। और इसकी जो लर्निंग की बात जहाँ तक की जाए वो तो मैं कहता हूँ कमाल है, उसकी लेवल ही नहीं है। उसका ये था, पहले जिस दिन मैं यहाँ पर टीम में एंटर हुआ था मैंने सोचा मेरे सोच कोई बदल ही नहीं सकता। मेरा सोच इंतहाई अपोजिट वे में थी और इंतहाई गलत तरीके से थी। हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज में लेना, एक पॉजिटिविटी जो दूर दूर तक उसका नाम ही नहीं था। तो वो उसके बाद मैं मतलब अपने साथ कोशिश करता था, लेकिन वो अपने साथ में बातें करते जाता होता था कि मैंने ये करने मतलब वो नहीं हो रहा था। फिर बीच में काफ़ी गैप आया और काफ़ी जो मैंने दुआएं भी मांगी। फिर एक दिन कोई पता नहीं अल्लाह ताला ने ख्याल डाल दिया था जहन में कि मैं घर चला गया था और घर से पता नहीं मुझे क्या चीज़ चेंज खिलाई यहाँ पर ऑफिस में। वहाँ पर मैं बैठ गया, वहाँ पर नुमान भाई थे, वहाँ पर मैं बैठ गया। तो नुमान भाई से मैंने कहा कि मैंने सर से मिलना है। तो नुमान भी कह रहे हैं अच्छा उन सर उधर पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। मैंने कोई घंटा तकरीबन वेट किया, वहाँ पर बैठा रहा। फिर सर आए और सर मैंने कहा सर जी मैंने आपसे मेरे दिल में कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर 5 आइडियाज़ ऐसे एकेडमी के हवाले से, वो 5 सर से मैंने शेयर किए। पहले तो सर ने मुझे अप्रिशिएशन दी। अप्रिशिएशन से मुराद ये है कि सर ने इस बात पर कि कोई एकेडमी को खामी होता है ना, उनका आगे से जो बंदा रिएक्ट कर जाता है, लेकिन सर ने उसको अप्रिशिएट किया कि आपकी ये ज़बरदस्ती है कि आपने इन चीज़ों को बताया। सर ने इस वक्त ये बात कही थी कि आपकी इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आपने दूसरों के लिए सोचा खुद से। उस वक्त एक नई चीज़ डेवलप हुई कि अच्छा दूसरों के लिए सोचना भी होता है। उसमें मुझे ये था। और अब अगर सोच की बात की जाए उसके बाद काफ़ी मतलब फेजेस रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें रही हैं। उसके बाद ना अब अगर सोच की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुकम्मल अपोजिट वे में है। जैसे पहले तो उससे मुकम्मल अपोजिट वे में, अब मुकम्मल पॉजिटिव की तरफ। मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। एक तरह का खुद को इम्प्रूव ही किया है मैंने बहुत ज़्यादा। और सर जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ स्पीच की थी वो बड़ा मेरा मसला था कि मुझे होता था कि मुझे गैदरिंग नहीं पसंद। अगर घर में कोई गेस्ट भी आ जाते हैं ना तो मुझे उनको डील नहीं करने आता था। मम्मा घर पे ना हो या फिर पापा ना हो तो डील कैसे करना है नहीं आता था। सलाम करना है, चाय पूछू ना पूछू, वो मैंने सर से सीखा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई आता है तो मैंने सलाम भी करती हूँ, साथ में उन्हें पूछती भी हूँ कि यार आप बैठे, घर के बारे में पूछती हूँ कि क्या काम है, वो सारा अच्छा सिस्टम चल रहा था। ये चीज़ मैंने सीखी है और यहाँ पर स्पीच आगे कर रही हूँ जो अब मैं, ये बिल्कुल सर की वजह से है। सर मुदस्सिर तारुफ के किसी तो मोहताज तो है नहीं, आप सब जानते हैं। मैं एक दफ़ा सर के लिए तालियां, एक दफ़ा प्लीज़ सर के लिए। मैं अक्सर जब मैं सोचता हूँ ना, मेरा अभी तक शायद कोई ऐसा दिन नहीं है जब मेरे ख्याल में सर ना आए हो। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। तो मैं जब भी सर के वाले सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ सर एक फूल की तरह और उस फूल से खुशबू आती रहती है।
मैं सोचता हूँ कितना बदकिस्मत है वो शख्स जो इस एकेडमी में आया और उसने उस फूल की खुशबू नहीं सूंघी। किस चीज़ की खुशबू? ख्वाबों की खुशबू। यहाँ पे आपको इतने लोग मिलेंगे जिनके पास उम्मीद है, जिनके पास आगे करने के लिए एक मकसद है, जिन्होंने कुछ बड़ा सोचा हुआ है, जिनके पास ख्वाब हैं। कितने लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे। कितना बदकिस्मत है वो शख्स जो एकेडमी में आया और उसने वो खुशबू सूंघ भी ली, लेकिन उसको ठुकरा के चला गया और उसने ख्वाब देखना नहीं शुरू किया। तो कुछ अर्सा गुजरा, उसके बाद ये एक नई सोच हुई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और एक बहुत ही अच्छी सोच ऐड हुई कि मैं सोच रहा हूँ इम्प्रूव करने, कामयाबी हासिल करनी है, मगर उस क्या फ़ायदा मेरी इतनी काबिलियत का इतने आप को इम्प्रूव करने का जब मैं दूसरे लोगों को फ़ायदा ही ना पहुँचा सकूँ। क्योंकि मैंने अगर कुछ ज़िंदगी गुजारनी है 60-70 साल ज़िंदा रह के, फिर तो मर जाना है ना। क्या मैंने अपने साथ कोई काबिलियत लेके नहीं जानी, पैसा कोई नहीं लेके जाना, कोई काबिलियत से पैसा भी कमा लिया तो उस काबिलियत का ये इस्तेमाल करने के वो मैंने दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए। सर मुदस्सिर ने क्लास की सबसे पहली बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे बचपन से ही मसला है बीच में, मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से सर मुदस्सिर ने समझाया मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, और जितनी एक्सरसाइज करवाई हैं वो मुझे अब तक रट चुकी हैं। इस एकेडमी में मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आके, पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिला। पंक्चुअलिटी, टाइम पर आना, और अल्लाह ताला इस एकेडमी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे।